तो सर आप बात करते कुछ रीज़न्स होती हैं पेट्रोल महंगा होने की। उस टाइम पे ना जंग हो रही थी, ना कोरोना आया था, ना इकॉनमीज़ ख़राब थी, और इमरान खान ने आते सारी 2018 में पेट्रोल की प्राइस आसमान तक पहुंचा दी। क्या वजह है, क्या रीज़न है, हमें कुछ बताएं। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, फाइनेंस पढ़ी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आज जहाँ पहुँचे हैं, आप मुँह आना फेरें यहाँ मुँह करके जवाब देंगे, क्या वजह है? आपको वजह बताते चले। ऊंची एक आवाज़ में तो बताएं ताकि सबको सुनाई दे। हाँ जी बोलें। एक तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, दिन ब दिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हर हफ्ते 2018 बाद, की। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, उसकी बात करें। उस टाइम के बाद वो दे दिया आगे। आप देखें, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन पीडीएम का कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है, बीच सर 2018 की बात करें, आप बात तो गोल गोल घुमा रहे हैं। सर मैं 2018 की बात 2018 में कोई जब से पीडीएम कोई नहीं थी। बिहार में आया, ठीक है, उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, ठीक है, कोई उसकी सिचुएशन नहीं बता रहे कि मतलब उसको स्टेबल होने नहीं दे रहे। आते हैं, ठीक है, दंगा फसाद करके चले जाते हैं, टीएलपी वो आती है, दंगा फसाद करके चली जाती है। मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ठीक जैसे इमरान खान ने किया था 122 दिन इस्लामाबाद बंद करके कंटेनर पर खड़े होकर पर डे मुल्क को 50 अरब का नुकसान हुआ था। 122 दिन धरना दिया था। 122 मल्टीप्लाई 50 अरब इक्वल टू और जो 50 अरब नुकसान हुआ था दिन ब दिन, वो बताऊँ किधर जा रहा था? नवाज शरीफ की जेब में जा रहा था। इमरान खान ने रास्ते बंद कर दिए, मुल्क की इकॉनमी बैठ गई थी, तो उसमें नवाज शरीफ ने क्या कमाया भाई? रास्ते बंद लंदन हैं। में फ्लैट्स खरीदे, हेवन फील्ड, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे मैं उछालना नहीं चाहता। तो मुल्क में इतनी हर चीज़ सस्ती कैसे थी? मेरा सवाल ये है। 70 रुपीज़ लीटर पेट्रोल था, 60-70 रुपये लीटर किलो चीनी थी, एंड आटा भी 30-40 रुपये किलो था, 40 रुपये किलो होगा वो। फिर जो वो चीज़ सस्ती थी, ठीक है, वो आज महंगी है, बिकॉज क्योंकि उसने कौमी ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था, जितना पैसा था ले गया था। तो चीज़ें सस्ती कैसे हुई हैं? सर अगर आपके कौमी बजट में, ठीक है, पैसा ना हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसे कर्ज़ा लेना पड़ा, ठीक है। इसने आपको मैं बताता चलूँ, ठीक है, इसने क्या क्या सर एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने लिया है, नवाज शरीफ की हुकूमत ने कर्जा कम लिया है। उसके अलावा दियामर बादशाह डैम जो है उसके लिए। आप मुझे ये भी बताएं, ठीक है, नवाज शरीफ ने कितना कर्जा पे किया है, ये बताएं आप। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स बट आई नो दैट ही पेज सम ऑफ देम। उसने कुछ ना कुछ पे किया, उसके पास प्रूफ था। इमरान खान ने 2000 रुपये, मतलब 2000 बिलियन उसने पे किया है आईएमएफ को। तो फिर ये कर्जा मांगने क्यों गया है दोबारा, अगर वापस कर दिया तो? यार अगर आपकी हुकूमती वजूहत, ठीक है, अभी देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड पेट्रोल प्राइस आपको। अच्छा वो सारी बातें छोड़ें, मैं आपको एक मज़े की बात यहाँ बताता हूँ। जैसे ही हुकूमत संभाली थी ना, वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो भी हमारे हैं, ये आके बयान दे रहे थे, और उनके जितने भी वज़ीर थे वो आके क्या कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, भैंसें पाली हुई हैं, खालिश दूध के लिए, वो सब बेच के कौमी ख़जाने में जमा करवा दिया था इन लोगों ने। पता है आपको? ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बाद ही करोड़ों की जो है गाड़ियाँ ली थी। वो क्या सिस्टम था? इससे अच्छा तो था कि वही गाड़ियाँ आपके पास रहती जो पहले नवाज शरीफ के पास थी, उन गाड़ियों को बेच के और करोड़ों का खर्चा करके नई गाड़ियाँ ली। वो क्या करमंदी थी, वो ज़रा बताओ। कोई ऐसी हमने गाड़ी नहीं ली, ठीक है। उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, बजट मंजूर हुआ है प्रॉपर कौमी असम्बली में, नई नई गाड़ियाँ ली हैं उन लोगों ने। क्या हो गया आपको? पुरानी गाड़ियाँ तेल ज़्यादा खाती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें चोर बैठे हुए थे, इस वजह से उन्होंने नई गाड़ियाँ ली। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा कर पाकीज़ा गाड़ी दी गई है, पाकीज़ा लोग बैठेंगे, ऐसा ही है? यस यस। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने पैसे ज़ाया किए? यार आप कोई टू द पॉइंट बात करो, ठीक है, कोई लॉजिक बताओ। लॉजिक इस बात में आपको लॉजिक नज़र नहीं आती? प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 2-2 करोड़ की हर गाड़ी है, वो बेच के 20 करोड़ ले लिया आपने, लेकिन 3 करोड़ की नई गाड़ियाँ नहीं। 20 करोड़ आया, ठीक है, उन गाड़ियों पर, उन्हीं पैसों की नई गाड़ियाँ ली। वो सेकंड हैंड बेच के अगले ने नई ली हैं। सेकंड हैंड महंगी होती है, नहीं महंगी होती है? ब्रो आप मुझे ये बताएं, अगर 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, गराज में, उनकी वैल्यू एक गाड़ी के बराबर थी या नहीं? मतलब जहाँ तक मुझे समझ आती है ना बात, लेकिन मेरे पास पुराने मॉडल की गाड़ी मौजूद है ना, उसको मैं बेचूंगा तो उसके पैसे कम मिलेंगे। अगर मैं नई गाड़ी लूँगा तो महंगी मिलेगी। ये भाई साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में है, ये इन्होंने भी तारण स्वार डाली थी शायद। आप मुझे ये बताएं, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर तक बढ़ाया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को 30 अरब डॉलर तक बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। और ये करंट अकाउंट सारा, मतलब डेफिसिट करंट अकाउंट 18 अरब डॉलर से 18 अरब डॉलर है, 18 अरब डॉलर से गिरा के 6 अरब डॉलर तक लेके आई हैं। मीन बार
अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि 12 अरब रुपये का खसारा कम किया गया है 6 अरब तक किया है। आपकी ये जो PIA है NHA ठीक है जो बिल्कुल ठप हो गई थी, जो किसी गवर्नमेंट ने मतलब नून लीग ने प्रोपेगेंडा किया था कि यार इसको बेच दो, ठीक है ये खसारे में जा रही, उसको इसने दोबारा मीन खड़ा किया अपने पाँव पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से बिक जाएगी। PIA जो है पाकिस्तान स्टील मिल लोग ये सब व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और बस कबर में जाने लगी थी। इमरान खान ने आकर उनको उठाया और फिर से चलता फिरता कर दिया। अभी कहना चाह रहे हैं और सबसे कम बैरूनी खर्चे मतलब और इस वक्त हम बैरूनी दौरे ये की। वो कुछ पॉइंट्स है जो पढ़ रहे हैं, ये बाद में हम वीडियो में लिंक भी दे देंगे। ये वो पॉइंट्स है जो इमरान खान की हुकूमत ने किए हैं। कितने पॉइंट्स थे ये तकरीबन 46 पॉइंट्स हैं, ठीक है 46 अचीवमेंट्स हैं जो इमरान खान की हुकूमत ने की हैं। खाली ये नहीं किया, ठीक है एक चीज़ उसने नहीं की, महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है इस वजह से। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पेट्रोल महंगा है, दिन ब दिन चीनी दालें रोज़गार की जो बेसिक चीज़ें महंगी हो गई हैं वो ठीक है। भाई वो सब्सिडी भी दे रहा है ना आपको, एहसास प्रोग्राम के कार्ड दिए, ठीक है सेहत कार्ड दिए और सी बहुत चीज़ें थी। मैं तो सिर्फ ये बात करूँगा कि मैं एक्सपीरियंट हूँ। मैं पहले 70 रुपये लीटर पेट्रोल में आया करता था, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल में आता हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ से, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि दोबारा PDM आए, देखिए मैं एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज़ हैं, PTI भी हो, सारों को मिला लो। जो मुल्क बंद करेगी, जो मुल्क के रास्ते बंद करेगी और कोई ऐसी हरकत करेगी जो कि मुल्क के इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की कवानीन के ख़िलाफ़ हो, मैं उसके ख़िलाफ़। कोई भी आके रास्ता बंद करेगा मैं उसके नहीं, क्यों? क्योंकि बिज़नेस एक्टिविटी रुक जाती है, मुल्क को नुकसान पहुँचता है। रास्ता बंद होता ना जब भी, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब पिछले आदमी दिनों को में होता जब बिलावल साहब ने कहा था ठीक है हम OIC का इजलास नहीं करने देंगे, है। मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। वो पागल आदमी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि OIC का इजलास एक बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात ये जो करें तो फजल रहमान डीजल साहब, ठीक है डीजल से मशहूर हैं, तो डीजल में भी कमी आई है, ठीक है उसकी भी प्राइसेस में बहुत कमी आई है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको डीजल के नाम से जाना जाता है बिकॉज वो तो यानी कि अगर आप कभी ट्रक में जाएं या किसी गाड़ी में जाएं और तो जाके किसी उन्होंने पेट्रोल कहा- पंप पे जाएं तो आप क्या कहेंगे? 500 रुपये का, 1000 रुपये का फजल रहमान डाल दो। जी आप ये समझ सकते हैं, वो उनको अच्छे तरीके से समझ आ गया फजल रहमान को। उनका एक बयान था फजल रहमान का, मैंने भी सुना है कि वो बेनज़ीर भुट्टो को कह रहे थे कि आप हुकूमत नहीं कर सकती, ख़वातीन को हुकूमत नहीं करनी चाहिए, घर में बैठ कर रोटियाँ पकाएँ, तो इतने से कुछ कहा था। आज वही आदमी मरीम नवाज़ के पीछे खड़ा हुआ है, एक वो बात है। और दूसरा आसपा के पीछे खड़ा हुआ है। हाँ, उससे हम डिसएग्री करते हैं। रास्ता बंद करे कोई बंदा, हम उससे डिसएग्री हैं। जो और बंदा उसने कहा था 23 मार्च को मैं लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ, ठीक है मेरे कारकुनान इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, जिसके बाद उसने यू टर्न लिया, ठीक है पीछे हट गया। वैसे क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे मुल्क में पैसों की कमी है? नो, हमारा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। देखा जाए ठीक है। अच्छा, मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हुकूमत को फजूल खर्ची करनी चाहिए या वो पैसा जो है कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें? आप मुझे एक भी बता दें हुकूमत किस जगह क्या फजूल खर्ची कर रही है? जिस टाइम प्रोटोकॉल लेते हैं या बिलाजा हवाई जहाज उड़ा के, इस टाइम हम जंग की खान हालत की में तो नहीं हुकूमत है। में किस बंदे ने प्रोटोकॉल लिया है आप ये बता दें। वो 55 लीटर वाला हेलीकॉप्टर भूल गए शायद, ये भाई वो उसका अपना पर्सनल यूज़ है, ठीक है सरकारी था, वो सरकारी- सरकारी हेलीकॉप्टर था, पर्सनल था। वाकई में पर्सनल था। यस क्योंकि मैंने तो सुना है कि वो किसी गरीब गांव के गरीब इलाके से इमरान खान उठा के लाया था उसको, उसके इलाके में तो शायद बिजली भी नहीं थी। इमरान खान का बयान है, इमरान खान का बयान है, मैं उसका कोट कर रहा हूँ। अगर वो हेलीकॉप्टर यूज़ भी करता है ना, ठीक है मैं हवाई जहाज उस हेलीकॉप्टर की बात करूँ जो हवा में उड़ता है, वो रस्सी से खींचने वाला नहीं, जो टॉय एक आता है जिसमें खींचते हैं, वो वाला नहीं, आसमान में उड़ने वाला। आसमान में उड़ने अगर वाला। बिजली वहाँ पर नहीं है तो वो भी उस टाइम यूज़ करता है जिस टाइम अगर मतलब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, उससे किसी और जगह जा उनकी फैमिली भी कॉन्फ्रेंस में जाती है, फैमिली No. समेत गए थे, नो, तो ये गलत बात होगी। उनकी फैमिली किससे जाएगी? उनका उनका साथ क्या मतलब वो है? और जो मरी में इंसिडेंट हुआ वो PTI की गवर्नमेंट का फेलियर नहीं था, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मैंने सुना है कि 4000 की कुछ पब्लिक की पार्किंग थी, तो 50,000 वहाँ गाड़ी गई कैसे? इन्होंने रोका क्यों नहीं है? वहाँ पे अथॉरिटीज़ क्यों नहीं थी? अगर देखो हम अगर आपकी ये जो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है अगर ये रोकती है
तो आप इसके साथ भिड़ना शुरू कर देते हो, यार हमें क्यों रोकते तो हो? भाई वो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास इख्तियार है, वो मार भी सकती है, वो पकड़ के थाने में भी डाल सकती है। यार वो आम आवाम को क्यों मारेगी ये बताएं? मारे तो तरह- ठीक है, आवाम कहती है ये हमें मार रहे हैं, हमें outing मौलाना नहीं करने वो दे रहे। एक थे अल्लामा खादिम रिजवी, उनके जब कारकुनान आए थे तो उनकी भी मुठभेड़ हुई थी। पुलिस वालों ने मारा डंडे से, और खादिम रिजवी साहब को भी मेरे ख्याल में उठा के जेल के अंदर फेंका था। तब क्यों लिहाज नहीं किया पुलिस वालों ने? वो उस टाइम लिहाज कर रहे थे, लेकिन जब वो उस टाइम लिहाज नहीं किया, इस टाइम लिहाज जब आप करके पुलिस पे हाथ उठाते हो, ठीक है, आप वो चीज़ नहीं बताए ना जो पुलिस पे भी हाथ उठे हैं, ठीक है, पुलिस के कारकुनान मतलब वो जवान शहीद हुए हैं। लेकिन मरी का इंसिडेंट हुकूमत की जिम्मेदारी भी आता है, अथॉरिटी भी आता है। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहता कि इमरान खान जिम्मेदार है, वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की एक बॉडी है ना, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, फिर अंदर मुशीर हैं, वज़ीर हैं, अंदर वर्कर्स आते हैं, ACP DCP वगैरह, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्ट इमरान खान को मैं ब्लेम नहीं करता इस बात के लिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी आती है वहाँ पे, ओके क्योंकि सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप मुझे ये बता दें, जब नून लीग की हुकूमत थी, ठीक है, सानिया मॉडल टाउन, वो ये किसका फेलियर था? मॉडल टाउन में अगर आप गौर से देखें ना, तो वो जिस तरह से तशद्दुद किया गया था ना, वो कोई इंसान या मुसलमान लगता नहीं है करे। अक्सर लोगों का कहना है कि वो बाहर के कोई लोग थे, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो देखी जहाँ पर बुजुर्ग को लाठी से मार रहे थे, आपने शायद देखी हो। बुजुर्ग आदमी खड़ा था, उसके पैरों में लाठी से मार के, मोटी लाठी से। तो वो और कहने नून में लीग की हुकूमत में एक और भी बड़ा इंसिडेंट हुआ था, क्या? APS, वो सबको याद होगा, आर्मी APS। पब्लिक स्कूल यस, आर्मी के अंडर आता है। आर्मी के अंडर है या सिविलियन के अंडर है? मैंने भी एक लास्ट नाइट एक वीडियो देखी है, एक इंडियन था, वो कह रहा था कि जो मिसाइल आया था वहाँ से, जो मिसाइल आया था, क्या आया था मिसाइल इंडिया से, जो मिसाइल गिरा था, ब्रह्मोस। वो जानबूझ के छोड़ा गया था, ये चेक करने के लिए कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो कितनी एक्टिवली काम कर रही हैं, और इनको 2 दिन लगे डायरेक्शन पता करने की। ये मैं वीडियो में देख के बता रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि इनकी एजेंसीज इतनी फारक हैं कि 2 दिन बाद डायरेक्शन मिली है इनको। उसने ये भी नहीं बताया जिस टाइम उड़ा भी नहीं था, ठीक है, मीन उड़ने वाला था, या मतलब डायरेक्शन उसने रखी थी पाकिस्तान की तरफ, उस टाइम से वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि भारत से आए, 2 दिन बाद क्यों? 2 दिन बाद उसी दिन शाम को उसने प्रेस ब्रीफिंग की है, लेकिन कोई आर्मी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब अंडर एकदम आके वो फ्रंट पे नहीं कह सकते कि ये मतलब उस टाइम सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे थे उस टाइम, और साथ में ऐसा कुछ कहना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि यूक्रेन की और रूस की ऑलरेडी वार चल रही है, जिसमें मतलब इधर भी हो सकता था मूवमेंट के इधर भी शुरू हो जाए। इस वजह से आर्मी ने बिल्कुल पीसफुली कंट्रोल किया है और कॉन्फिडेंटली कंट्रोल किया है। और शेल खाली था, उसमें बारूद नहीं था, वो वो सब चेक करने के लिए फेंका गया था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी कहा कि यार ये हमारी अपनी गलती थी, हम ट्रेन मतलब चेक कर रहे थे, बाई मिस्टेक हो गया, या फिर खराबी थी जिसकी वजह से ये मिस फायर हुआ। दैट्स ऑल। PTA ने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं इन सालों में? आपको मैं प्रोजेक्ट बनवाना शुरू करूँ तो बहुत टाइम क्योंकि मैंने लगेगा। सुना है कि अक्सर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ ने किए थे, इसने आके नंबर प्लेट लगा दी अपनी और पर्दा हटा दी, जो करते हैं ओपनिंग सेरेमनी। आपको मैं एक करंट जो अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट, जो मतलब एक्स हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था, 25-70% मतलब 70% फॉरेनर को जाता है, ठीक है, 25% पाकिस्तान को मिलता है इंटरेस्ट। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने ये बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, वो केस भी जीता है, और $6 बिलियन का जो जुर्माना हुआ था वो भी बचाया है। अगर वो ना पे करते तो इनको तकरीबन $11 बिलियन का नुकसान हो सकता था, जो इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बचाया, ठीक है, जिसकी वजह से इनको अभी 50-50 की रेशो मिल रही है। इन 50-50 दोनों कंपनीज कमाएंगी, इन पाकिस्तान भी और फॉरेनर भी, जिसकी कंपनी है मतलब रिकोडिक माइन जो गोल्ड माइन करेगी। एंड यू आर सेइंग दिस इज़ अ ब्लंडर ऑफ इमरान खान। अपनी तख्ती लगा दी, तख्ती तब लगाते हैं ना, ठीक है, जब कोई काम करता है। मुझे एक बात सोच शिकायत है कि जगह जगह इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, जाहिर सी बात है गैस पाइप नहीं डली हैं, हुकूमत के लोगों ने डाली हैं, लेकिन
वहाँ पर जो जब कोई बनी बनाई सड़क है उसको तोड़ के पाइपलाइन डाल दिया, उसके बाद वहाँ मिट्टी बना के ना वो कब्र नुमा एक खड्डे बने हुए हैं जगह जगह। जी आप अभी हैं, ठीक है, आप मेरे साथ आए रावलपिंडी चांदनी चौक के ऊपर लतीफ़ सर। केमिस्ट है, उसके बाहर एक सड़क है, वहाँ पर मेन चांदनी चौक है, पुलिस वालों का वहाँ पर बना हुआ चौकी बनी हुई है। सर, ठीक है? आप मेरे ट्रैफिक वार्डन मेरे की। साथ हैं, ठीक है। वहाँ पर खड्डा बना हुआ छोड़ दिया, उसको आप- फिल ही नहीं किया। हमारे घर के बाहर भी ये सूरत हाल है, जहाँ भी ये काम कर रहे हैं ना वहाँ पूरी सड़क तोड़ के गड्ढा भर के भाग जाते हैं, उसको वापस कंक्रीट का क्यों नहीं कर रहे? जो चीज़ बनी हुई है उसको क्यों तोड़ रहे हो भाई? प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है, ठीक है, जा रहे हैं और सर उसको काम को ख़त्म करके जा चुके हैं वहाँ से, अब वहाँ पे ट्रैफिक चल पड़ी वापस। ये क्या तरीका है कि आपने एक दफ़ा काम किया फिर आप दोबारा कोई मैं 10 साल बाद आऊँगा तो अगले साल आके खड्डे बनूँगा? यार आपसे मैं क्या बहस करूँ, आप बात को समझ ही नहीं रहे। समझाए ना मुझे। मैं मानता हूँ गैस पाइपलाइन डाली है, पानी की पाइपलाइन को सेवरेज पाइपलाइन कोई भी डाल दिया, उसके बाद उसको वापस कंक्रीट का क्यों नहीं किया? खड्डा वहाँ पे बना के क्यों चले गए? मई रोड बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी सड़क है बनी मुझे हुई ये बताइए ये रोड डली कब थी? नून लीग के दौर में। नून लीग के दौर में। जो बजट आता है ठीक है वो अप्रूव होता है हर टाइम के लिए, मतलब इस बजट में ये काम करने, ठीक है, इस बजट में ये काम करने। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका बजट ये था कि पाइपलाइन डाली जाए और छोड़ दिया जाए। जी अब नया बजट आएगा उसमें फिर उस खड्डे बनेंगे। फिर वो और डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे, ठीक है। और शुक्र मनाएं कि ये बजट जो है इस तरह का कोई सरकारी अस्पताल में नहीं है, वरना मरीज़ काट देते, ऑपरेशन कर देते, उसके बाद टांके लगाए बगैर छोड़ देते। नया बजट मंजूर होगा तो उसके टांके लगा के उसके से डिस्चार्ज करेंगे। अल्लाह का शुक्र मनाएं पाकिस्तान में ये नहीं है। ये वाकई इन्होंने एक बात सही कही है। क्योंकि अब जब तक वहाँ से लोग गुजरेंगे, मैं आता हूँ वहाँ से यूनिवर्सिटी आता हूँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा होता है, इतने खड्डे वहाँ पे, बंदा पूरा ऐसे चलता है वहाँ में। तो टोटली आप मुझे ये बताएं, आप जिस हुकूमत की हमायत कर रहे हैं, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, जो गलत है मैं गलत कहता हूँ, नवाज शरीफ गलत है गलत कहूँगा। क्योंकि इन्हीं का बयान था कि हमारे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी थे, गाँव के रहने वाले थे, किसान थे, फिर अचानक अरबों रुपया आ गया, बाहर चले गए। और देखिए मेरा दोनों से शिकवा है, इमरान खान से भी है, नवाज शरीफ से भी है, दोनों के बच्चे यहाँ रहें, यहाँ पढ़ें। इधर की आप लोग वज़ीर आज़म यहाँ के हो और आपके बच्चे इंग्लैंड बैठे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, अमेरिका जाते हैं। इमरान खान की वाइफ किधर से है ये पहले बताएं, पाकिस्तानी है या ब्रिटिश है ये बताएं। मुझे नहीं बता, बताएं, मैं से पूछता हूँ। मुझे आप ये बताएं जुमैमा खान किधर की है? इमरान खान के बीवी बच्चे बाहर के मुल्क होते हैं, जी वो बाहर के नेशनल होते हैं, वो उधर पैदा हुए हैं। तो उनसे कहीं यहाँ पे आके रहो, ये मुल्क है हमारा। उसके साथ वो डीलिंग है भाई, वो इधर आने नहीं चाहते, उनकी जो माँ कहेगी ठीक है वो करेंगे। और बाद में उन्हें पहले कह दिया था कि मेरे बेटे सियासत में नहीं आएंगे, ठीक है। इमरान खान ने बता के खुद कहा उनका इस सियासत से कोई सियासत में कौन कह रहे हैं यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ें? क्योंकि हर गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजेस को, अपने हॉस्पिटल्स को अमेरिका जैसा बनाएंगे, पेरिस जैसा बनाएंगे, लंदन जैसा बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी हैं, इलाज के लिए बाहर भाग गए हैं, यहाँ पे अस्पताल को बनाओ ना ऐसा। वो तो अभी ड्रामा है यार, इलाज के लिए नहीं, चल मान लो इलाज के लिए गए भी हैं तो उसको अपडेट करो ना यहाँ तक का। वो कि आपके एक्स चीफ मिनिस्टर बिन शहबाज शरीफ शोबाज प्राइस आ गए, प्राइस खा गए। खाने का टाइम हो गया, अब डिस्कशन बंद करते हैं और आज के लिए इतना ही। देखते हैं मैं चैनल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।